ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र में आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि जगत इष्ट नहीं आत्म से, एकमात्र आत्मा की रुचि, इसके अलावा सभी में अरुचि। इसी का नाम स्वयं के स्वभाव की रुचि है और यही सम्यक दर्शन की शुरुआत है। यदि इस प्रकार होवे तो आहार आदि में भी अंतरात्मा की प्रवृत्ति कैसे होती है? तो वह कहते हैं गाथा 50 में, अंतरात्मा को चाहिए कि वह आत्मज्ञान से भिन्न दूसरे कार्य को अधिक समय तक अपनी बुद्धि में धारण नहीं करें। ये उसका उपाय है और कोई उपाय नहीं है। यदि स्वपर के उपकारादि रूप प्रयोजन के वश वचन और काय से कुछ करना भी पड़े तो उसे अनासक्त होकर करे। देखिए, अंतरात्मा जिसे बनना है, सम्यक दर्शन की जिसे प्राप्ति करनी है, यह अनिवार्य बात बता रहे हैं। सिर्फ ज्ञान 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 आत्मा आत्मा करके आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा के लक्ष्य से यदि स्वपर के उपकारी दूप प्रयोजनवश वचन और काया से कुछ करना पड़े तो अनासक्त भाव, और अनासक्त भाव से जो करता है वो वहाँ से छूटता ही छूटता है धीरे धीरे। और कोई एकदम भी छूट सकता है, कोई जरूरी नहीं है धीरे धीरे छूटे। अगले भाव में देखेंगे, अरे कहाँ किसने देखा अगला भाव, इस भाव में मिल रहा है, वहाँ तो कर नहीं रहा है। इसलिए टीका में कहते हैं, चिरकाल तक अर्थात बहुत लंबे काल तक बुद्धि में धारण नहीं करता। क्या? तो कार्य। कैसा कार्य? कि पर अर्थात अन्य कार्य। किससे अन्य? तो आत्मज्ञान से, स्वभाव और स्वरूप के लक्ष्य के अन्य जो आत्मज्ञान रूप कार्य को ही लंबे काल तक धारण करके रखता है। इसके अलावा जो है वो सब अन्य है, पर है, भिन्न है, ऐसा अर्थ है। परंतु अन्य किंचित अर्थात भोजन व्याख्यान आदि रूप कार्य को वचन काय द्वारा करे। किससे? के प्रयोजनवश। अब वचन की और काया की क्रिया होगी, मन तो भीतर और भीतर ही रखने का पुरुषार्थ, परंतु भोजन व्याख्यान आदि रूप शुभ कार्य प्रयोजनवश अर्थात स्वपर के उपकार रूप प्रयोजनवश। और कैसा होकर? तो अतत्पर होकर अर्थात शुभ भाव, शुभ क्रिया, शुभ योग, यह भी अनासक्त भाव में रहकर करने की बात बता रहे हैं। उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करनी है, उसमें धर्म भूलकर भी ज्ञानी पुरुष नहीं मानते हैं, ये उनका लक्षण है। इसलिए ज्ञानी अपने भाव मन को, उपयोग को आत्मा कार्य के कार्य में ही रोकता है, यही उसका लक्ष्य है। आत्मज्ञान से अन्य किसी व्यवहारिक कार्य में लंबे समय तक नहीं रोकता और कदाचित प्रयोजनवशात अर्थात स्वपर के उपकारार्थ अस्थिरता के कारण वचन काय द्वारा आहार उपदेश आदि का कार्य करने का विकल्प आवे तो उसमें ज्ञानी को अतन्मय भाव वर्तता है, अर्थात उसमें एकत्व नहीं होता। जो शरीर वाणी की क्रिया होती है उसको एकता बुद्धि, कर्ता बुद्धि तो है नहीं, परंतु करने का विकल्प भले भी आ जाए, परंतु मैं इस विकल्प को भी तोड़कर स्वरूप में स्थिर होकर कब शुद्धात्मा का अनुभव करूं, ऐसी भावना उसको निरंतर होती है। और इस भावना के बल पर परद्रव्य प्रभावों से में ज़्यादा लंबा टिकना नहीं होता है और वहाँ से छूटकर तुरंत शीघ्र से शीघ्र स्वसन्मुख अपना झुकाव को कर लेता है।
यही सारा प्रोसेस ज्ञानी पुरुषों का होता है। इसलिए ज्ञानी को बाह्य वचन काय की प्रवृत्ति होने पर भी अंतरंग में दृढ़ता है। प्रवचन सार जी गाथा 160 में कहते हैं कि मैं देह मन वाणी नहीं, मैं उनका करता नहीं, उनका कराने वाला नहीं और अनुमोदक भी नहीं हूँ। मेरे करता हुए बिना भी वे वास्तव में किए जाते हैं, सहज ही हो रहे हैं। कर्मों के उदय के परिणाम मात्र है, उदयागत क्रिया और उदयागत भाव है, मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। इसलिए कर्तापने का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ होता हूँ, ऐसी निरंतर भावना करनी है। और ऐसे सम्यक दृष्टिग्रस्त को भी ज्ञान चेतना का निरंतर परिणमन होता है और इससे वह खाने पीने, 5 इंद्रियों के विषय भोग में, व्यापार, युद्ध, संसार के कार्यों में बाह्य दृष्टि से रुका हुआ लगने पर भी समस्त बाह्य प्रवृत्ति में जल कमलवत न्याय से रह सकता है। लेकिन सम्यक दृष्टि को यानी विचार करना कि अपना निरंतर उपयोग अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, भेद ज्ञान कितना हो रहा है और परद्रव्य प्रभाव में अनासक्त भाव, वैराग्य कितना पनप रहा है, औदासीन्य वृत्ति कितनी पनपनी है और संसार से जल्द छूटने का भाव कितना हो रहा है, ये समझना है। इसलिए अनासक्त अंतरात्मा आत्मज्ञान को ही बुद्धि में धारण करता है, शरीरादि को नहीं। ऐसा कैसे होता है, वह गाथा 51 में कह रहे हैं कि अंतरात्मा विचारता है कि जो कुछ शरीरादि बाह्य पदार्थ इंद्रियों के द्वारा मैं देखता जानता हूँ वह मेरा स्वरूप नहीं है, किंतु इंद्रियों को बाह्य विषयों से रोककर जब मैं स्वाधीन करता हूँ, जिस उत्कृष्ट अतीन्द्रिय आनंदमय ज्ञान प्रकाश को अंतरंग में देखता हूँ, जानता हूँ, अनुभवन करता हूँ, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ऐसा चिंतन, ऐसा दृढ़ निर्णय सम्यक दृष्टि के हो चुका है और इसलिए इस बात को हमें बराबर समझना है कि जो बाहर दिख रहा है, इसलिए कहते हैं ये अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि जीव का, ज्ञानी पुरुषों का निरंतर चिंतन। तो शरीरादि को इंद्रियों के द्वारा जो देखना जानना हो रहा है, जो ज्ञेय हो रहा है, जो जानने में आ रहा है, वह मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। तो मेरा रूप क्या कि वह उत्तम ज्योति अर्थात ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंदमय परम प्रसन्नता, यह प्रशांति से उत्पन्न हुए सुख से युक्त। किसी ज्योति वोति को देखने मत बैठ जाना, यहाँ तो सिर्फ उपमा के अपेक्षा से कहने का कथन किया जा रहा है। ऐसे अंतरंग में जो देखता है, स्वसंवेदन से अनुभवन करता है, वह मेरा स्वरूप है। और मैं कैसा होकर देखता हूँ, तो इंद्रियों को संयमित करके अर्थात बाह्य विषयों से रोककर और स्वयं के अधीन होकर अर्थात इंद्रियों को वश में रखकर मैं अपने आप को देखता, जानता और अनुभवन करता हूँ। ऐसा वहाँ निर्णय, ये अंतरात्मा की भाव दशा। इसलिए द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रियों दोनों का निग्रह करके अपने स्वरूप और स्वभाव में आना, यही एकमात्र अंतरात्मा ऐसे जीव का काम है, कार्य है। ज्ञानी आत्मा अनात्मा के भेद विज्ञान के द्वारा शरीरादि पर पदार्थों के प्रति उपेक्षा करके, यदि उपेक्षा नहीं करेगा, वहाँ से निवृत्त नहीं होगा, तो वहाँ से उपयोग को हटाकर स्वसन्मुख कैसे करेगा। अर्थात पर पदार्थों के प्रति उपेक्षा बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ आत्मस्वरूप में स्थिर होने पर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता है। यही एकमात्र ज्ञानियों का कहें या हमारा वास्तविक पुरुषार्थ होना चाहिए। यदि आनंदमय ज्योति अर्थात ज्ञान आत्मा का मेरा स्वरूप है,
तो इंद्रियों का निरोध करके उसका अनुभव करने वाले को दुख किस प्रकार हो सकता है? तो कहते हैं गाथा 52 में कि योग का अभ्यास शुरू करने वाले को, कौन सा योग? स्वयं से स्वयं को जोड़ने वाला योग, बाहर के शरीर आदि से होने वाले योग की बात नहीं कि कौन से योगासन करते हैं। स्वयं से स्वयं को जोड़ना, इसका नाम परमार्थ योग है। इसलिए बाह्य विषयों में जो सुख मालूम होता है और आत्मस्वरूप की भावना में दुख प्रतीत होता है, किंतु यथावत आत्मस्वरूप को जानकर उसकी भावना के अच्छे अभ्यासी को बाह्य विषयों में ही दुख जान पड़ता है और अपने आत्मस्वरूप में ही सुख का अनुभव होता है। जो बाहर के योगों में अटका है वो दुखी और दुखी ही है और रहेगा, और जो अपने योग से जुड़ता है, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र से जुड़ता है, अपने स्वरूप और स्वभाव से जुड़ता है, वह इस भव में तो नहीं भवो भव के दुखों से छूट जाता है। अब विचार करें, एक भव से दुखों से ही छूटना है या अनंत काल के लिए सुखी होना है, सभी दुखों से छूटना है? विचार करें। तो जैसा चाहते हैं उस अनुरूप फिर पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। चाहने से काम नहीं होगा। चाहने के बाद वास्तविक तो शुरुआत अब होती है कि अब वास्तविक पुरुषार्थ हो और जीव आगे बढ़े तो ही काम हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए बाहर अर्थात बाह्य विषयों में सुख लगता है किसको? बाह्य योगियों को, जो मन वचन काया के योग में लगे हुए हैं, अर्थात प्रथम बार आत्मस्वरूप की भावना के अभ्यासी को, जिनकी शुरुआत है आत्मस्वरूप के अभ्यासी के लिए। और कहते हैं कि आत्मा में अर्थात आत्मस्वरूप में उसकी भावना में दुख लगता है, कठिनता लगती है। प्रारंभिक में कहते हैं कि कैसे स्वभाव में रहें, कैसे भेद ज्ञान करें, ये तो तोता रटन हो रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सी भ्रांतियाँ होती है, कठिन लगता है, बोरिंग लगता है। परंतु भावितात्म को अर्थात यथावत जाने हुए आत्मस्वरूप के अभ्यासी को, जो महापुरुष ज्ञानी पुरुष हमको बता कर गए, उसकी बात यहाँ चल रही है। वो अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, कोई हवा में बात नहीं चल रही है। यदि आप भी इसका निरंतर अभ्यास करेंगे, सतत रटन चेक करेंगे, भेद ज्ञान भेद विज्ञान का और स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ करेंगे, तो आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं जैसे हम पहुँचे, ऐसे ज्ञानी पुरुष बार बार कह रहे हैं। और ऐसा बाह्य विषयों में जो दुख भासित होता है, और कहते हैं आत्मा में अर्थात उसके अध्यात्म स्वरूप में ही, उसकी भावना में ही सुख लगने लग जाता है। जैसा जैसे जीव आगे बढ़ता है, अपने आत्म स्वरूप का विशेष रूप से आगे बढ़ने वाले जीवों के लिए यह बात है। भावभासन होता ही होता है, क्योंकि बाहर की आकुलता, बाहर के विषय सुख, बाहर के भोग, बाहर की वासनाएं और बाहर से किसी से आशा, किसी से अपेक्षा और स्वयं की इच्छाएं जब नष्ट होने लगती है और अनाकुलता प्रकट होती है, इसलिए ऐसे स्वयोग का अभ्यास करने वाले और अपने आत्म भावना का परिपक्वता में करने वाले लोग, ऐसे जीव यही वास्तविक मोक्ष मार्ग के अधिकारी कहलाते हैं। इसलिए अमृतचांद्राचार्य देव जिज्ञासु जीव को लक्ष्य में रखकर कहते हैं कि हे भाई, तू किसी भी प्रकार महाकष्ट से अथवा मरकर भी तत्व का कौतूहली बन और समय सा और शरीरादि मूर्त द्रव्यों का एक मुहूर्त अर्थात 2 घड़ी पड़ोसी होकर उससे भिन्न ऐसे तेरे आत्मा का अनुभव कर, तेरे आत्मा के चैतन्य विलास को देखते ही यह शरीरादिक मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों के साथ एक पने का तेरा मोह छूट जाएगा। गारंटी दे रहे हैं। समय सार कलश 23 की बात है। वह भावना इस प्रकार करना चाहिए, गाथा 53 में बता रहे हैं।
उस आत्म स्वरूप का कथन करे, उसे दूसरों को बतलावें, उस आत्मस्वरूप को दूसरे आत्मानुभवी पुरुषों से, विशेष ज्ञानियों से पूछे, उस आत्मस्वरूप की इच्छा करे और उसकी प्राप्ति को अपना इष्ट बनाए और उस आत्मस्वरूप की भावना में सावधान हुआ आदर बढ़ावे, जिससे यह अज्ञानमय बहिरात्म रूप छूटकर ज्ञानमय परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अब ये उपाय बता रहे कि वास्तविक जिसे अपनी आत्मा का, स्वरूप का, स्वभाव का काम करना है, सम्यक दर्शन का कार्य करना है, उसको क्या करना, तो कह रहे हैं उस आत्म स्वरूप का कथन करना, देने की बात बता रहे, अर्थात अन्य को समझाना। जितना समझा है, जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है, उस आधार से दूसरे को समझाने से, पर समझाते वक्त इतना विचार करना है कि मैं मेरा स्वाध्याय ऊंचे स्वरों में कर रहा हूँ, दूसरों को समझाने के लिए नहीं, अपने स्वयं के स्वाध्याय को बढ़ाने के लिए। और दूसरों ने, अर्थात जिन्होंने आत्मस्वरूप जाना हो, उनसे वह आत्मस्वरूप पूछना, अलग अलग जगह से इंक्वायरी करना और अपना दृढ़ निर्णय बनाना। जैसे हम भी 10 जगह घूम के आए, इस देह की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब लगा कि सर्वोत्कृष्ट मार्ग तो भावलिंगी संतों ने, अर्थात कुंद आचार्य आदि ने बताए हैं, ऐसे संतों की वाणी के आगे सारी वाणियाँ, सारे मार्ग, सारे दर्शन फीके के फीके अब नजर आ रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। और उस आत्म स्वरूप की ही इच्छा करना, अर्थात उसको परमार्थ स्वरूप मानना, उसमें ही तत्पर रहना, निरंतर उसी की भावना भाने का, उसी का आदर करना, जिससे इस प्रकार आत्मस्वरूप की भावना करने से अविद्यामय स्वरूप का, अर्थात बहिरात्म स्वरूप का त्याग होकर विद्यामय रूप, अर्थात परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति की जा सकती है। कितना सरल और सहज उपाय बता रहे हैं। किसी बाहर की, किसी क्रियाकलाप की कोई बात नहीं, एकमात्र आत्मरमणता, आत्मा आत्मा निरंतर स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से सुने, पढ़े, जागे, उठे, निरंतर भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिरता का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसलिए विशेष स्पष्टीकरण में कहते हैं, जो 4 बातें बताई कि आत्मा संबंधी ही बात कर, संसार संबंधी कोई भी बात मत करें, ना करें, और वैसा करने से बाहर में भ्रमता तेरा उपयोग तत्व निर्णय की ओर झुकेगा। इसलिए निवृत्ति बहुत जरूरी है। संसार में रहेंगे तो वहाँ तो प्रवृत्ति आ ही जाएगी, फिर कहेंगे करना पड़ता है, तो ये भटकने वाले जीवों की परिभाषा है। दूसरी बात, आत्मा संबंधी अधिक ज्ञान के लिए विशेष ज्ञानियों से पूछें, इससे आत्मा संबंधी तेरी श्रद्धा स्पष्ट होकर दृढ़ होगी और ज्ञान निर्मल बनता जाएगा। तीसरी बात, आत्म प्राप्ति की ही भावना करना, अन्य किसी पर पदार्थ की अथवा इंद्रिय जनित विषयों के सुख की इच्छा नहीं करना, और ऐसा करने से बाह्य इंद्रिय सुख के कारण होने वाली निरर्थक आकुलता सहज ही मिट जाएगी। और चौथी बात, आत्मस्वरूप की भावना में ही निरंतर अभिरत रहना। इस प्रकार ज्ञान में, श्रद्धा में, आचरण में एक आत्मा को ही विषय बना, अन्य किसी बाह्य पदार्थ को तेरे ज्ञान का विषय मत बना। इसलिए कहा, आत्मसिद्धि शास्त्र में कहते हैं, काम एक आत्मार्थ का, दूजा नहीं मन रोग। जैसे रोग को हटाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, अब ये ऐसा रोग लग जाए कि कभी ना हटे, अपनी आत्मलीनता का, क्योंकि आत्मा ही एक प्रयोजनभूत वस्तु है, उसकी ही प्राप्ति करने योग्य है। उसके सिवाय अन्य पदार्थों का विचार मन के सबसे बड़े से बड़े रोग है। उनको हटाना है, मन के रोगों को हटाना है, और अपने आप को, जैसे रोग को हटाने का
निरंतर प्रयास करता है, वैसा इसमें एकरूपता का निरंतर प्रयास करना है। अब इससे हटना नहीं है। इस प्रकार समझकर भीतर से तीव्रता लाकर उत्साहपूर्वक यदि तू आत्मभाव करेगा तो अविद्या का, अज्ञानता का नाश होगा और सहज ही पर्याय में आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। यही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। जिसे आगे बढ़ना है उसके लिए कितनी सहज और सरल बात कह रहे हैं। इष्टोपदेश गाथा गुण 50 में कहते हैं, वह ज्ञान स्वभाव रूप ज्योति अविद्या का, अज्ञान का नाश करने वाली है तथा महान उत्कृष्ट और ज्ञानमय है। इसलिए मुमुक्षुओं को उसके विषयों में ही पूछना, उसकी प्राप्ति की अभिलाषा करनी तथा उसी का अनुभव करना चाहिए। इस तरह से निरंतर योग सार की गाथा 49 में कहते हैं, जो पुरुष विद्वान है उसको उस आत्म पदार्थ का निश्चल मन से अध्ययन करना योग्य है। वह ध्यान करने योग्य, आराधना करने योग्य, पूछने योग्य, सुनने योग्य, अभ्यास करने योग्य, उपार्जन करने योग्य, जानने योग्य, कहने योग्य, प्रार्थना योग्य, शिक्षा योग्य, देखने योग्य, स्पर्शने योग्य, सब कुछ एक ही योग्यता। क्योंकि जब तक स्वयं से स्वयं स्थिरता की योग्यता की प्राप्ति नहीं करेगा तब तक अपनी आत्मा में सदा के लिए स्थिर पने का अर्थात मोक्ष का उपाय कैसे कर सकता है। इसलिए निरंतर इसी का चिंतन मनन करके इसी में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊँ पद निर्वाण।